हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस का कास्टिंग का पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं एज पर गेट एज पर ईएससी बोर्ड। ठीक है, आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू गेट। ठीक है, गेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए मेटल कास्टिंग से रिलेटेड आज सभी प्रॉब्लम हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं मेरा नाम गौरविंद सिंह, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू। एमटेक आईआईटी दिल्ली से 2013 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में है। जैसे रिटन क्वालिफाइड हूँ 14-15, क्वालिफाइड गेट 11-12-13। फ्रेंड, इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी शेड्यूल होगा फैकल्टी का, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगी। एंड सब्सक्राइब करने के क्या फायदे हैं? अकेडमी डेली लाइव क्लास होती है, यहाँ पे आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हो आप पे। ठीक है ना, और आंसर्स द पोल्स। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं रेगुलरली, आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड असेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप कोई फैकल्टी का वीडियो सुन सकते हो, आप किसी को भी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, है ना, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस, अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी करते हो तो मेरे ख्याल से आपको 1 से 2 साल लगता ही है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 12 मंथ का कम से कम लें सब्सक्रिप्शन। और अगर आप मेरा कोड डालते हो GHUS तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद 22,500 का पड़ता है ये फॉर 1 ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक, आज हम कवर करने वाले हैं मेटल कास्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू गेट। है ना, गेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 15-16 सालों में, ठीक है ना, वो सभी चीजें मैं आज सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, लगभग 15 ईयर्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये 2020 गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको थ्योरी कवर करा चुका हूँ, थ्योरी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा जो जितना पार्ट नेसेसरी होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी के थ्योरी के लिए आप मेरे जो वीडियो है कास्टिंग के, सभी वीडियो आप सुन सकते हो। ठीक है ना, उनको देखो और पहले थ्योरी आप क्लियर करोगे तो आपके न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी होंगे बनाना। ठीक है ना, तो आप थ्योरी के लिए वो मेरे जो वीडियो है रेफर कर सकते हो, और यूट्यूब पे ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। मोल्ड केविटी ऑफ 1200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, केविटी का वॉल्यूम दिया हुआ है इतना 1200 सेंटीमीटर क्यूब, हैज टू बी फिल्ड थ्रू अ स्क्रू ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। इसमें यह भी दिया है 10 सेंटीमीटर लेंथ की लेंथ दी हुई है। ठीक है ना, इसके बाद आपका ये मान लो रनर हो गया। ठीक है ना, ये मान लो केविटी हो गई आपकी, सिंपल डायग्राम। तो आपको क्या क्या गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ केविटी। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ केविटी कितना गिवन है आपको, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, और आपको क्या गिवन है, स्क्रू की हाइट गिवन है। ठीक है ना, स्क्रू हाइट कितना गिवन है फ्रेंड्स, स्क्रू हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं इसी में। क्रॉस सेक्शनल एरिया द बेस ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू का बेस है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है फ्रेंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले डायग्राम बनाइए आप, है ना। कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी आपका गिवन है आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, neglecting frictional losses due to molten metal flow, the time taken to fill the mold cavity in second, आपको सीधा सा टाइम पूछा है कितने टाइम में ये मोल्ड केविटी फिल हो जाएगी। तो मैं आपको पहले भी बताया, वॉल्यूम फ्लो रेट को आपको इक्वल करना है यहाँ पे। ठीक है ना, सिंपल सा, और इसका ड्राइव भी करवा चुका हूँ मैं, ये डेरिवेशन। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। ठीक है ना, ये वॉल्यूम फ्लो रेट को भी आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है ना, 2GH/2AG, ये फॉर्मूला है आपका, सिंपल। इसके डिराइव भी करा चुका हूँ मैं इसका ना। प्लीज रेफर फॉर डेरिवेशन फॉर डिटेल्ड थ्योरी, रेफर माय प्रीवियस लेक्चर ऑन यूट्यूब, जो कि आपको फ्री अवेलेबल है, उनको सुनिए आप। ठीक है ना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और यहाँ जो काम की जो थ्योरी है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ टॉप टॉप गेटिंग सिस्टम, तो ये आपका टाइम रिक्वायर्ड है फिलिंग अ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड टू द, ये अगर फ्लो रेट इक्वल करेंगे तो ये वेलोसिटी से, इस एरिया से अगर मटेरियल पास होता है इतने टाइम में,
तो इतने वॉल्यूम ऑफ मोल्ड को आप भर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है ना। वॉल्यूम फ्लो रेट को मैंने कैलकुलेट किया है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई है यहाँ पे सिंपल सा, ये 1200, और इसको डेप्थ एनालिसिस में पहले ही करा चुका हूँ। तो ये 1200 टू इंटू जी 9 पॉइंट, सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये 981 इंटू 10, हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ स्क्रू। कोरिन बेसिन की कोई बात नहीं की फ्रेंड्स, कोरिन बेसिन की हाइट आप निगलेक्ट करके चलोगे। इफ देयर इज समथिंग, अगर आप कुछ दिया जाता है कि कोरिन बेसिन को हमें कंसीडर करना है, हाइट ये है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं। अदरवाइज आप हाइट ऑफ स्क्रू को टोटल हाइट लेके आप आगे प्रोसीड करोगे। इंटू एजी, एजी आपको कितना गिवन है 2, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 4.28 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये 2020 में पूछा गया था गेट में। आगे बढ़ते, दिस इज आस्क इन 2019 गेट, ठीक है ना। ये गेट 2019 का क्वेश्चन है, गेट 2019, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसको। डिफेक्ट दिया है फ्रेंड, डिफेक्ट मैंने बहुत डिटेल में कवर कराए हैं, कॉस, ठीक, सिंपल सा। ब्लो होल, है ना। ब्लो होल किस लिए होते हैं? व्हाट इज द ब्लो होल? पुअर परमेबिलिटी, सिंपल सा, पुअर परमेबिलिटी। व्हाट इज परमेबिलिटी? गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। कितने आसानी से गैस इवॉल्व होकर बाहर जा रही है, इसको बोलते हैं आप परमेबिलिटी, ठीक है ना, फ्रॉम द मोल्ड। अगर ये गैस एंट्रैप हो जाती है मोल्ड में, तो ये फाइनली क्या है, मोल्टन मेटल में डिसॉल्व होंगी, और मोल्टन मेटल डिसॉल्व होंगी, तो ये आपको जब फाइनल कास्टिंग मिलेगी, तो उसमें आपको ब्लो होल्स, पिन होल्स, पोरोसिटी, ये सभी तरीके के डिफेक्ट मिलेंगे जो गैस इवॉल्व होने के कारण हमको मिलते हैं, ठीक है ना। तो पुअर परमेबिलिटी, ठीक है ना, परमेबिलिटी का आपने कर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। तो एक 2 to 8% तक, 6 to 8% तक वाटर कंटेंट रहना चाहिए। के बाद फर्दर आपकी परमिलिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। हॉट टेयरिंग, अच्छा मिश्रण, मिश्रण देखो, ये आपका हो गया पी का 3, पी का 3 किसमें है, इसमें है ना। क्यू का 4, मिश्रण, इनसफिशियंट फ्लूडिटी, ठीक। हॉट टेयर, और ये आपका हो गया है ना मोल्ड इरोजन, हॉट टेयर, ठीक है, पुअर कोलैप्सिबिलिटी, है ना। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे मोल्ड इरोजन का बॉक्स मिलता है ना। तो आपका कुछ मटेरियल इरोड हो जाता है, क्योंकि आपने क्या है, सैंड इज लूजली हेल्ड, ठीक है ना, सैंड इज लूजली हेल्ड, है ना, इस केस में, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑप्शन पे जा सकते हो, इजीली आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये डिफेक्ट फ्रेंड मैंने बहुत डिटेल में कवर कराया है, प्लीज इसको देखिए, ठीक है ना, इस वीडियो को। इन ए कास्टिंग प्रोसेस, वर्टिकल चैनल, ठीक है ना, थ्रू विच molten metal flow downward from pouring basin to runner for reaching the mold cavity, ठीक है ना। ये क्या पूछ रहा है कि वर्टिकल चैनल है थ्रू विच मोल्टन मेटल फ्लोज डाउनवर्ड, है ना, फ्रॉम पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन ये नहीं, ये वर्टिकल चैनल है, क्या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको फ्रेंड, स्क्रू, है ना। इसका ये क्या है, रनर, देन फाइनली केविटी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डायग्राम बनाया है, बताया हुआ है, तो आप इसको देखिए एक बार, दो बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। पहले, सबसे पहले क्या होता है, पोरिंग बेसिन, दो तरफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसके बाद स्क्रू, है ना, स्क्रू के बाद स्क्रू बेस बॉल, देन रनर, रनर में और क्या क्या होता है, एक होता है वेना कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, जैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो पाए। एक क्या होता है स्क्रीन बॉम्ब, जो लाइटर इम्प्योरिटीज को रोकता है, लाइटर एंड हेवी इम्प्योरिटी बोथ। के बाद क्या होता है फिर आपका यहाँ फाइनली केविटी है। तरीके से आपका ये डायग्राम होता है। तो स्क्रू इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर 2019 में आया हुआ है गेट, सिमिलर टू 2020 गेट, ठीक है ना ये। तो इसको सॉल्व करिए। सेम वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो क्या है ये, टॉप गेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गेट इंटू अंडर रूट 2 जी टू एरिया ऑफ दिस इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ टॉप बॉटम टू फिल द दिस मोल्ड केविटी। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड क्या हो जाएगा सिंपली फ्रेंड्स, ये 30 इंटू 15, है ना, इंटू 40, ये वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हो गया जो हमको भरना है। ये वॉल्यूम ऑफ मेटल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ मेटल जो हमको रिक्वायर्ड है केविटी में, है ना। वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इन द केविटी, ठीक। तो ये आपका ये हो गया। पहले, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसे करवाया, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इन द केविटी
टू जी टू 9.81, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या मीटर में, जैसे आपकी इच्छा। तो ये 9 हो जाएगा 981, मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया सभी को, इंटू जी इंटू एच। एच आपको कितना गिवन है 2070। तो एरिया कितना गिवन है आपको, एरिया आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ से निकाल दो, एरिया नहीं गिवन तो डाया दिया है 2 सेंटीमीटर, जहाँ से आपका एरिया आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका यहाँ पे जो फाइनल आंसर है, इस कम्स आउट टू बी व्हाट, सॉल्व करिए है ना, फाइनल आंसर इसका कैलकुलेट करिए आप, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो भी आया यहाँ राइट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल अपॉन 2gh, जो हाइट है, इनटू एरिया ऑफ गेटिंग, जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर आप कमेंट सॉल्व करिए इसको। फॉर सैंड कास्टिंग स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट विद डायमेंशन, दिस डायमेंशन आपको गिवन है फ्रेंड, सिलेंड्रिकल राइजर है, हैज टू बी डिजाइन, द हाइट ऑफ द राइजर इज इक्वल टू इट्स डाया, द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द कास्टिंग इज 2 मिनट, टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग का दिया हुआ है आपको 2 मिनट्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स आप भी सॉल्व करिए साथ में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम देना है, तो आप सॉल्व जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन है, चोब्रिनोव्स इक्वेशन लगाना है। तो व्हाट इज द चोब्रिनोव्स इक्वेशन, क्या होगी चोब्रिनोव्स इक्वेशन, टी कास्टिंग इक्वल टू के इंटू वी वाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। फ्रेंड ये रिलेशन यूज करना है, गिवन बाय द चोब्रिनोव्स, ये बताता है सॉलिडिफिकेशन टाइम और वॉल्यूम में सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है, सिंपल, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली स्क्वायर के। ये आपको, ये क्या कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना, मटेरियल प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्टिंग, सब पे के की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। तो टी कास्टिंग आपको गिवन है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसमें बोला है कि एक्सपोनेंट लेना है, ठीक है ना, फॉर सॉलिबिलिटी टाइम ऑफ 3 मिनट इन राइजर, द डायमीटर इन एम ऑफ द राइजर इन करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। फ्रेंड्स आपको राइजर का डायमेंशन पूछा है, मैं आपको यहाँ से पहले एक चीज क्लियर करा दूं कि H इक्वल टू D जब जब राइजर में दिया जाएगा, आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम में हमको मिलेगा, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वी बाई सरफेस एरिया, हम यहाँ एक बार में निकालेंगे इसको, और हर बार मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, आप यहाँ एक बार में समझ लें इसको। 5/4 क्या है, वी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे H इक्वल टू डी आपको ये गिवन है, कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल राइजर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5/4 D² इंटू एच फ्रेंड्स, ठीक है ना। याद रखना वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई डी एच प्लस 2 इंटू 5/4 इंटू D², ठीक है। H इक्वल टू डी, पहले पाई पाई पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? ये यहाँ से 2 बचेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट्स कम्स आउट टू बी D/6, कब, व्हेन H इक्वल टू 2, जब H इक्वल टू D पुट करोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो आ रहा है रेशियो ऑफ फॉर राइजर, है ना, तो ये राइजर का जो रेशियो है वी बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर, ये मैं काफी जगह यूज होगा, तो मैं आपको यही एक बार बता दिया, D/6 कैसे आया, H इक्वल टू डी है, तो ये यहाँ पे आप रखिए, तो पुट करोगे तो D/6 आपको मिलेगा। तो ये आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि सबसे पहले कास्टिंग का आपको क्या गिवन है, सॉलिडिफिकेशन टाइम गिवन है क्या, for casting there is solidification time given, the solidification time for casting given है 2 minutes, है ना। वॉल्यूम गिवन है क्या, बिल्कुल गुड भी गिवन है, तो इसका सभी चीज आप वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल लोगे, तो सिंपल सा है टी कास्टिंग अपॉन टी राइजर इक्वल टू वी बाई एस ए पावर अपॉन वी बाई एस ए टू पावर, और ये राइजर के लिए होगा, ये कास्टिंग के लिए। फ्रेंड्स ये हमको पता है, ठीक है ना, टी कास्टिंग कितना दिया हुआ है हमको 2 मिनट्स, और राइजर के लिए कितना दिया हुआ है 3 मिनट्स। वी बाई सरफेस एरिया आप इजीली निकाल सकते हो किसके लिए, फॉर कास्टिंग, और राइजर के लिए हम ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया D/6 का होल स्क्वायर, तो आपको इसका डाया निकालना है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 80 into 120 into 20 upon price of 18 into 120 plus 20 into 120 plus 80 into 20। फ्रेंड ये आ गया, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको यहाँ पुट अप करोगे आप इस जगह,
तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा, बहुत ईजी है। डी आपका कितना आएगा फ्रेंड? डी आएगा आपका 51 पॉइंट समथिंग, 51.84 mm। ठीक है, आप भी एक बार कैलकुलेट करके देखिए, इसको कंसेप्ट समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रू इन अ sand mold has a top diameter of 20 mm, height of 200 mm। स्क्रू दिया है आपको, टॉप डायमीटर ऑफ 20 और हाइट, स्क्रू की हाइट आपको गिवन है 200 mm, डाया, ठीक है, आपको गिवन है टॉप डाया 20 mm, ये गिवन है आपको। द वेलोसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल एट एंट्री ऑफ द स्क्रू इज, यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है आपको। मान लो ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे v1 भी आपको गिवन है फ्रेंड्स, कितना गिवन है? 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको पूछा क्या है, देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेग्लेक्ट ऑल लॉसेस, द mold is well ventilated, the velocity up to 3 decimal point accuracy of the molten metal in the bottom of the screw। आपको v2 पूछा है फ्रेंड्स, सिंपल v2 पूछा है। तो आपको पता है वी नो दैट क्या बर्नौली इक्वेशन लगाओगे? बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन आप लगाओगे तो आपको क्या बनेगा? v1 बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस h1 इक्वल टू v2 बाई रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस h2, ये बनेगा आपको। और इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्योंकि डेटम प्रेशर है ना, इक्वल भी है ना, डेटम पे और इक्वल भी है दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमको निकालना क्या है? v2 v1 हमको गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसके अलावा 2 पॉइंट इज एट द डेटम, ये डेटम पे है, डेटम लाइन पे, तो h2 विल आल्सो 0, ठीक है ना। जब ये इसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन हमको क्या चाहिए? v2 चाहिए, तो v2 क्या हो जाएगा? v2 कम्स आउट टू बी v1 स्क्वायर प्लस 2gh, सिंपल फ्रेंड, है ना। h गिवन है हमको, g गिवन है, v1 गिवन है, v2 हमको मिल जाएगा आसानी से यहाँ से हम v2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। v2 निकालने के बाद आपका देखिए आंसर क्या आएगा? 2.042 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है ना। या v1 की वैल्यू पुट करना है आपको, सिंपल सा v1 कितना? 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8, है ना, इंटू 0.2, ये आप पुट करोगे तो आपको v2 मिलेगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। A cylindrical job with diameter of 200 mm and height of 100 mm is to be cast using modulus method for riser table। मॉडुलस मेथड हमको यूज करना है, ठीक है। मॉडुलस मेथड क्या होता है? वन बाई व्हाट? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा? v बाई सरफेस एरिया का रेशियो, सिंपल। और हमको पता है इंपेरिकल रिलेशन ऑफ एम आर क्या होता है? mc, याद रखना डायरेक्टली कि जो मॉडुलस मेथड में मॉडुलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। दिस इज एम्पेरिकल रिलेशन डायरेक्टली यूज, ठीक है ना। तो एम आर, मैंने आप पहले ही बताया कि जब एम आर इनकेस ऑफ मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया v बाई सरफेस एरिया टू आर इक्वल टू 1.2 v बाई सरफेस एरिया टू कास्टिंग, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आपको v बाई सरफेस राइजर निकालना और h इक्वल टू d हो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इससे पहले ही जस्ट बताया क्या होता है? d बाई 6। सिंपली आप इसको डायरेक्ट यूज करिए बार बार। और v वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? सिलेंड्रिकल जॉब है, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एच अपॉन पाई डी एच, है ना। और एज्यूम दैट बॉटम सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट, अच्छा बॉटम सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेट करोगे तो डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये किसका है? ये जो डायमेंशन है कास्टिंग के, ठीक है, याद रखना। और ये किसका है? डी आर राइजर का डायग्राम, डी आर हमको चाहिए, ठीक है। बाकी सब पैरामीटर गिवन है, आप फॉर्मूला इनपुट करोगे फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपको लगा 150 ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। Heat is removed from a molten metal of mass 2 kg at a constant rate of 10 kilowatt till it's completely solidified. The cooling curve is in this figure. Cooling curve आपको दो है ना friends. Assuming uniform temperature throughout the volume of metal during solidify, the latent heat of fusion of metal in latent heat of fusion आपको पूछा है,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेटेंट हीट क्या होगा विद दिस, और दिस इज टोटल हीट इक्वल टू मास m इंटू एल, ये होता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो ये पावर, ये पूछा हीट रेट, कुछ भी बोलो आप, पी है ना, तो पावर पूछा गया है, तो आपको पता है टोटल पावर कितना है, ये किलो जूल पर सेकेंड। मेरे को क्या निकालना है कि इसके दौरान ये लेटेंट हीट निकालना है, ये कितनी है, इन किलो जूल पर केजी। सिंपल सा एल आपको निकालना है ना। तो पावर चाहिए हमको या हीट, सॉरी, हीट रेट इसके दौरान, कांस्टेंट रेट है ना हीट रेट, तो हीट रेट क्यू इसमें गिवन है आपको कितना 10, है ना। कितने सेकंड के लिए आपको टोटल गिवन है, तो यहाँ सेकंड कितना है, ये हो जाएगा आपका किलो पर सेकंड, और कितने सेकंड के लिए अवेलेबल है ये 20 - 10। मास कितना गिवन है फ्रेंड्स, मास 2 इंटू लेटेंट हीट, यहाँ से लेटेंट हीट हो जाएगी, हीट रेट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, हमको यहाँ से क्यों मिल जाएगा, हीट, मास हमको गिवन है फ्रेंड्स, लेटेंट हीट यहाँ से आपकी डायरेक्टली आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू, है ना। यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर के, ठीक है, इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं। A cast iron block of 100 mm and 50 mm and 10 mm with central spherical cavity of diameter 4 mm are sand cast. The shrinkage allowance for the pattern is 3%. The ratio of volume of pattern to the volume. फ्रेंड्स श्रिंकेज अलाउंस है, ठीक है ना, तो सिंपल यही क्वेश्चन मैंने आपको जब ये चल रहा था ये पोर्शन तब भी सॉल्व कराया है, ठीक है ना। तो आपका सिंपल क्वेश्चन यहाँ सिंपल हो जाएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न आपका कितना हो जाएगा, 100 × 0.97, है ना, 50 × 0.97, है ना, 10 × 0.97, ठीक है। और कास्टिंग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से कास्टिंग 100 × 50 × 10, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग दिस डेज, सॉलिडिफिकेशन टाइम आपको पूछा है ना। तो वॉल्यूम गिवन है, this is the volume and A is the total casting है, casting surface area losing heat. Two cubes of same material size are cast using a casting process. The top face of one of the cube is completely insulated. The ratio of the solidification time of the insulated, अच्छा, T insulated upon T टॉप क्यूब टू अदर क्यूब, है ना, हमको ये पूछा है, सिंपल सा है फ्रेंड्स, ये पूछा है। तो टी इंसुलेटेड वी वाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, तो इंसुलेटेड है कौन सा, एक फेस, है ना। तो इंसुलेटेड वाले का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम पता है क्यूब का क्या होता है, एक को इंसुलेट करोगे तो कितनी सरफेस बची, 5 सरफेस का एरिया 5 स्क्वायर, सिंपल है फ्रेंड। और ऐसे ही अपन अगर बात करें किसकी, टी अदर, जिसका कोई सरफेस मतलब हर सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, कोई भी सरफेस इंसुलेटेड नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा अपॉन 6a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो आएगा फाइनल क्या, 6/5 का स्क्वायर, इससे क्या बनेगा 6/5 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन सेम है, ये गिवन है आपको 36/25 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। A cube and a sphere made of cast iron, each volume is this. Under identical condition, the time taken for the solidifying the cube was 4 seconds. The solidifying time in for sphere. ठीक है फ्रेंड्स, ये cube and sphere made of cast iron, वॉल्यूम सेम है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको सेम है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइम टेकन फॉर सॉलिडिफाइंग द क्यूब वाज 4 सेकंड, क्यूब का 4 सेकंड है ना। और आपको पूछा क्या है, तो सॉलिड टाइम फॉर द स्फीयर, सॉलिड टाइम फॉर द स्फीयर आपको पूछा है, ये आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो टी सी बाई टी स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, वी बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर अपॉन वी बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर फॉर क्यूब एंड स्फीयर। वॉल्यूम इक्वल है, दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो आपका बनेगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ व्हाट क्यूब, इसका होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल बनेगा। अब इसका अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको मतलब ये निकालना, डायमेंशन पता होना चाहिए, तो हमको पता है वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई r क्यूब, स्फीयर के वॉल्यूम यहाँ से r आ जाएगा, ठीक है। ऐसी क्यूब के लिए ए क्यूब यहाँ से ए आ जाएगा, तो क्यूब के डायमेंशन क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे सिमिलरली फॉर आर, आर का यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, तो आर का जब आप कैलकुलेट करोगे इट्स कम्स आउट व्हाट, तो देखिए
आर का आप जब कैलकुलेट करोगे का डायमेंशन आएगा, मैं बताता हूँ, 6.20 यहाँ से आपको ये डायमेंशन मिल गए, तो आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं फॉर स्फीयर एंड कास्टिंग, नहीं फॉर, हाँ, स्फीयर एंड क्यूब्स, स्फीयर एंड क्यूब के लिए दोनों के सरफेस एरिया निकाल सकते हो, दोनों यहाँ पे आएगा, तो आप फाइनली आप देखिए 4 पाई r स्क्वायर ऑन 6a स्क्वायर, ये सरफेस एरिया होगा दोनों के, है ना। तो जब पुटअप करोगे वैल्यू तो 6.157 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका टाइम इन केस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, टाइम इन केस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, आपको टीसी के वेले। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंड्रिकल हाइट h इक्वल टू t, h इक्वल टू r, सॉरी h इक्वल टू r आपको गिवन है, टू दैट ऑफ क्यूबिक कास्टिंग ऑफ साइड 2 times द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कास्टिंग। सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो आपको ये गिवन है कि a इक्वल टू 2r, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर, टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब, ये क्या होगा, v बाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होल स्क्वायर अपॉन v बाई सरफेस एरिया टू क्यूब का होल स्क्वायर। फ्रेंड आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिलेंडर केस में वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है ना। h इक्वल टू आपको r दिया है सिलेंड्रिकल के केस में, ठीक है ना। तो h इक्वल टू r के केस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट्स कम्स आउट टू बी a/6, ठीक है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a/6, तो ये क्यूब का हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब इसका हो जाएगा, आप कैलकुलेट करो इसको, ये आ जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी r बाई समथिंग 4, r/4 का होल स्क्वायर, है ना, r/4 का होल स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ r, तो इस कम्स आउट टू बी r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपल से कुछ नहीं करना आपको, पाई r स्क्वायर h अपॉन 2 पाई r h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करो आर इक्वल टू एच आपको गिवन है फ्रेंड्स, आर इक्वल टू एच है, तो आर बाई फोर यहाँ पे आएगा, तो ये इसको कैलकुलेट करूँ तो r/4 इसकी वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पुटअप कर दी है, r/3 इसकी वैल्यू आएगी, फॉर इन केस ऑफ क्यूब पुटअप कर दिए, इट विल कैंसिल आउट 3/4, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपको मिलेगा 9/16 का रेशियो, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 0.5625 विल योर 0.56। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल साइड राइजर, सिलेंड्रिकल साइड राइजर है फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल साइड राइजर है ना, सिलेंड्रिकल साइड राइजर आपको गिवन है, ये सिलेंड्रिकल साइड राइजर, h इक्वल टू इसका d दिया हुआ है राइजर का, क्या फ्रेंड्स, h इक्वल टू d दिया है, समझ जाइए v बाई s कितना होगा, बाई 6, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। और इसके बाद फॉर सिलेंड्रिकल साइड राइजर फॉर दिस डायमेंशन, जो आप इसकी डायमेंशन है किसकी, कास्टिंग की, है ना यार, वो steel casting are to be determined for the tabulated self factor values given this the diameter of the riser, अच्छा diameter of riser पूछा है, और एक आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेफ फैक्टर का फ्रेंड्स, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेफ फैक्टर का। तो सेफ फैक्टर क्या होता है, एल प्लस डब्ल्यू अपॉन टी, हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, एल प्लस डब्ल्यू अपॉन टी, तो 25 प्लस 15 अपॉन कितना जाएगा t5, और इसको 8, 8 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या आ जाएगा, आर बाई बी आर बाई बी सी, सिंपल, बी आर बाई बी सी इक्वल टू 8। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स में, सेफ फैक्टर आ जाएगा तो सेफ फैक्टर से फिर हम क्या निकाल लेंगे, या रेशियो गिवन है आपको, टेबल गिवन है फ्रेंड्स इसी के लिए, तो वी आर बाई वी सी है ना, तो आप वी सी निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग बिल्कुल निकाल सकते हो, दिस इक्वल टू 8 इंटू आपको 25 इंटू 15 इंटू 5 फ्रेंड, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आ जाएगा। और ये क्या होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ राइजर, वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ राइजर सिंपली पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, डी इक्वल टू एच है तो पाई बाई 4 डी क्यूब हो जाएगा, सिंपल फ्रेंड, ये इसके इक्वल हो गया, जो भी आएगा यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू कम्स आउट टू बी 10.68 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक फ्रेंड्स, कैलकुलेट करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एन एल्यूमिनियम एलॉय डेंसिटी आपको गिवन है, कास्टिंग इज टू बी प्रोड्यूस्ड सिलेंड्रिकल होल, आपको ये गिवन है, लेंथ इज मेड इन कास्टिंग यूजिंग सैंड को डेंसिटी, द नेट बायोन्सी फोर्स, फ्रेंड इसका मैं पूरा आपको बता चुका हूँ, बायोन्सी फोर्स कब आपको चैप्टर यूज करना है कब नहीं करना है, ये बहुत डेप्थ में पढ़ा है मैंने, प्लीज रेफर माय प्रीवियस लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कराने जा रहा हूँ, नेट बायोन्सी फोर्स इक्वल टू आपका सिंपली बी जी
ओ एम माइनस, है ना, ये आपको हो जाएगा सिंपल एल्यूमिनियम अलॉय डेंसिटी आपकी पता है, ठीक है, मेल्टिंग जो मेटल है यहाँ पे पता है, मोल्ड एल्यूमिनियम एलॉय है, और डेंसिटी लेंथ सेंड कोर है, डेंसिटी आपको गिवन है फ्रेंड्स, तो मोल्टर मेटल की गिवन है, कोर की गिवन है, यहाँ पर आप आराम से 5/4 सिलेंड्रिकल एरिया दिया हुआ है आपको, 5/4 डी स्क्वायर एल, रो एम 2600 माइनस 1600, पी और एल गिवन है, आपको कैलकुलेट कर लोगे, इट्स कम्स आउट 77। आगे बढ़ते हैं। A cylindrical blind riser with diameter D and height h is placed on the top of the mold cavity of a closed type sand mold is shown in the figure. If the riser is of constant volume, then the rate of solidification riser in the least when the ratio h is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड्स, 5/4 इंटू डी स्क्वायर एच, है ना, वॉल्यूम ऑफ राइजर। इसके बाद एरिया क्या होगा, 5/4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच, है ना। फ्रेंड्स वी नो दैट कि फॉर लीस्ट रेट और रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इन राइजर द राइजर सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम फ्रेंड्स, ठीक है ना, शुड बी मिनिमम। तो हमको मिनिमम करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ऑफ डाया, तो हमको क्या निकालना है, डेल ए बाई डेल ई, और इसको फिर जीरो कर देंगे तो हमको आ जाएगा कि मिनिमम सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉट डाया, किस डाया पर मिलेगा। तो इसका एच बाई डी का रेशियो हमको पूछा है, तो एरिया कितना हो गया आपका ये, इसमें आप ये काम करो, एच को रिप्लेस कर दो किससे, वॉल्यूम के टर्म में, एरिया को हमने रिप्लेस किया किसके टर्म में, 5/4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच की जगह क्या लिखेंगे, 4 वॉल्यूम अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हट गया, ये हट गया, यहाँ से डी हट गया, तो आपका फाइनल क्या बचा, 5/4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी फ्रेंड्स। तो ये जो एरिया आया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट व्हाट, डाया, और इक्वेट करोगे किसके, जीरो के इक्वल, तो एच और डी में जो भी होगा आपको यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो एच और डी में क्या रिलेशन मिलेगा, लगा आपको मिलेगा एच बाई डी इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिलेंडरिकल राइजर ऑफ 6 सेंटीमीटर डाया एंड 6 सेंटीमीटर डाया एंड 6 सेंटीमीटर हाइट हैज टू बी डिजाइन्ड फॉर सैंड कास्टिंग मोल्ड for producing a steel rectangular plate casting of this dimension having the total solidification time 1.36 minute, the total solidification time in minutes of the riser friends, total solidification time पूछा है, इसमें किसमें पूछा है, राइजर में पूछा है ना। तो टी सी इज इक्वल टू वॉट, के टी बाई ए का होल स्क्वायर, है ना। ये गिवन है आपके ना 1.36 क्वालिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग फ्रेंड्स गिवन है, ठीक है ना। तो क्या गिवन है, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए सिमिलर पैटर्न पे हमको मिल रहे हैं, है ना। सॉलिडिफिकेशन टाइम भी क्वेश्चन आ रहा है मोर और लेस, कास्टिंग में मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालने के लिए आता है आपको, ये क्वेश्चन आते ही आता है हर साल, आप देखिए आप, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल एक ही पैटर्न है कि आप पहले वॉल्यूम देख लो, एरिया देख लो, फिर उसके बाद टाइम पूछा जाता है, कुछ नया नहीं है क्वेश्चनों में। तो आप गेट के क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने अभी इतने क्वेश्चन कास्टिंग के आपको डिस्कस कराए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं रिपीटेड है, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो 2 into 7 into 10 प्लस 10 into प्लस 2 into 7 ये होगा इसका टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ से फ्रेंड्स किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपको कितना, या ऐसे लिख लो आप 1.36 इक्वल टू, ऐसे नहीं, के 35 बाई, या आप ये इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अब इसके बाद राइजर की बात करें फ्रेंड्स, राइजर के लिए टी आर इक्वल टू ए वी बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर फॉर राइजर, है ना। यहाँ आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको ये पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें डायरेक्टली डी इक्वल टू एच है, तो आप क्या डायरेक्टली डी इक्वल टू, अगर डी इक्वल टू एच है तो आप डी/6 यूज करिए, ठीक है ना, जरूरत नहीं है आपको बार बार इसको निकालने की। देखिए आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डाया 6 हाइट, 3/6 आ जाएगा फाइनल, है ना।
तो उसमें आपको बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें टी आर इक्वल टू के 6/6 और इसका तो टी आर क्या हो गया, के इक्वल हो गया फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे टी आर के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो टी आर ऑफ राइजर आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये, आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस टी आर इक्वल टू 3.01 मिनट। कैलकुलेट करके देखना इसको। Next, a cubic casting of 50 side undergoes volumetric solidification shrinkage and volumetric solid contraction of 4% and 6% respectively. So no riser is used. Assume uniform cooling in all directions. The side of the contraction after solidification and contraction. Friends, easy question है, 2011 का question है गेट का। तो A क्यूब आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा 50, कितना वॉल्यूम में श्रिंकेज हुआ है 0.94 इंटू 0.96, क्या यहाँ से एक की वैल्यू आप निकाल लोगे, इजी क्वेश्चन है, 48 पॉइंट समथिंग आएगी mm। आंसर आपका हो जाएगा E। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मेटलिक चिल, मेटलिक चिल किस लिए यूज करा, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स। तो आंसर इज डी, ठीक है ना। मेटलिक चैपलेट सपोर्ट द कोर, है ना, व्हेन देयर इज अ लार्ज बायोंसी, है ना, इसके कारण चैपलेट आप जब कराते हो जब बायोंसी फोर्स ज्यादा वो क्या लिमिट होती है, पीसीबी ग्रेटर देन 3.58। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। राइजर रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल, एक्सोथर्मल पैडिंग कूलिंग। तो आप एक्सोथर्मल पैडिंग कब लगाते हैं, जब एक तो राइजर में भी लगाते हैं कभी बार ऐसे इस तरीके से राइजर में अपर पार्ट में, जिससे कि ज्यादा हीट रिलीज ना हो पाए, है ना, ठीक। और ये पैडिंग क्या होता है, एक्सटर्नल चिल्स, एक्सटर्नल चिल्स गेट अ प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन। ये आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। While cooling, a cubical casting of side 40 undergoes 3, 4, 5% volume shrinkage during liquid phase transition solid respectively. The volume of metal compensate for the riser. Friends, मैंने आपको एक सॉलिडिफिकेशन का बताया था। उसके बाद में मान लो यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ये मेल्टिंग क्या, ये पोरिंग टेम्परेचर है ना। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, सबसे पहले कूल होगा मेटल कहाँ, लिक्विड फेज, है ना, सॉलिडिफिकेशन, फिर इसके बाद लिक्विड से सॉलिड फेज, तो मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा। ये पोरिंग टेम्परेचर हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ये पोरिंग टेम्परेचर फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ से फिर अपना ये सॉलिडिफाइंग हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके बाद देन रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है ना। देन एम्बिएंट टेम्परेचर, ये आपका सर्टिफिकेशन कर्व हो गया फ्रेंड्स। अब ये पूछ रहा है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कंपनसेट फ्रॉम राइज, ये दोनों पार्ट कौन कंपनसेट करता है, श्रिंकेज राइज। और ये कौन कंपनसेट करता है, पैटर्न, ठीक है ना। जब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस फेज, है ना, जब आपका मेल्टिंग पॉइंट से कहाँ था रूम टेम्परेचर, उस कारण जो श्रिंकेज होते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए हम पैटर्न यूज करते हैं फ्रेंड्स। और जो आपका ये वाला फेज है और ये यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको कंपनसेट करने का कौन यूज होता है, राइजर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको ये बोल रहा है कि 3% तो यहाँ पे है ना, वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग लिक्विड स्टेट, फेज ट्रांजिशन में आपका 4% है। ये पूछ रहा है कि राइजर के द्वारा कितना कंपनसेट किया जाएगा फ्रेंड्स, तो राइजर के द्वारा किया जाएगा 7% और पैटर्न के द्वारा कितना किया जाएगा फ्रेंड, 5%। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन अ sand casting operation the total liquid head is maintained constant such that it is equal to the mold height, a mold height equal. The time taken to fill the mold with top gate is Ta. If the same mold is filled with bottom gate, then time taken is Tb. Ignore the time required to fill the runner and frictional effect. Assume atmospheric pressure at the top molten metal surface. The relation between T and Tb. Friend, अच्छा क्वेश्चन है और इसका डेरिवेशन और इवन ये क्वेश्चन में गेटिंग एलिमेंट डिजाइन में पार्ट 2 में मैंने इसको डेप्थ में सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो रेफर दिस लेक्चर फॉर डिटेल्ड सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगा। तो आप ये बताइए, आपको पूछा रिलेशन बिटवीन टी ए क्या है आपका, टाइम टेकन टू फिल टॉप गेट। तो टाइम टेकन इन केस ऑफ टॉप गेट, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन इन केस ऑफ टॉप गेट, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड फ्रेंड्स अपॉन अंडर रूट 2GH इंटू ए जी, है ना, यही होता है ना।
ठीक है। अब टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, इधर लिखते हैं इसको थोड़ा, टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ बॉटम मूव, है ना, बॉटम गेटिंग सिस्टम, सॉरी बॉटम गेटिंग सिस्टम केस में कितना टाइम लगा, है ना। तो ये हो गया टीवी, है ना, ये टीवी हो गया। इसको हम इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, टीवी इक्वल टू ए एम अपॉन ए जी, ठीक है, अंडर रूट टू बाई जी, ये हो गया अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच माइनस एच एम। फ्रेंड ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो आपको टी ए बाई टी भी क्वेश्चन में पूछा है, हमको पता है एच इक्वल टू, जब आपका दोनों हाइट इक्वल है, ये आपको गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है ये इट इज इक्वल टू द मोल्ड हाइट, एच इक्वल टू मोल्ड हाइट, और ये एच इक्वल है, तो इट विल बी कैंसिल आउट, ये जीरो हो जाएगा। इसको उस केस में जब आप निकालोगे तो वी एम बाई टू ए एच एम, है ना, ये आ जाएगा एच अपॉन एच, सॉरी टी ए अपॉन टी बी, है ना फ्रेंड। तो वी एम टू, ये भी वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, वन बाई टू इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, वन बाई टू इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन याद रखिए फ्रेंड ये, हाँ वैसे ड्राइव करना भी इजी है, मैंने इसको करवाया है प्रीवियस जो लेक्चर देखिए आप, गेटिंग एलिमेंट ऑफ पार्ट टू। A mold has a down screw whose length is 20 centimeter and the cross sectional area at the base of the down screw is 1 centimeter, है ना। ये देखिए पढ़ते हैं इसको, डाउन स्क्रू whose length, डाउन स्क्रू दिया है आपको, whose length is स्क्रू की लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बेस ऑफ द डाउन स्क्रू इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एंड ये आपको गिवन हो गया डाउन टू फीड हॉरिजॉन्टल एरिया लीडिंग इनटू द मोल्ड केविटी, आपको गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टाइम टाइम हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ केविटी, मोल्ड केविटी, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ टू ई, है ना, एच इंटू ए जी कितना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, इट्स कम्स आउट 5.05 सेकेंड फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। सॉलिडिफिकेशन फैक्टर आपको सॉलिडिफिकेशन गिवन है 0.97 10 टू पावर 6 दिस, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन टाइम गिवन है, स्फेरिकल कास्टिंग है, और सही है, ये आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसमें ठीक है, आपको पूछा सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर दिस डायमेंशन, तो ये भी आप निकाल देंगे। तो के की वैल्यू आपको गिवन है 0.97, तो टी एस इक्वल टू के बाई 3 पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर फोर पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है ना। स्फेयर है, स्फेयर के हिसाब से हमने यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया ले लिया, तो आराम से आ जाएगा आंसर। यहाँ से आंसर आएगा आपका 1077 पॉइंट समथिंग, तो इस बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट चैम्बर, तो हॉट चैम्बर है मुलर डाइलेक्ट्रिक बेकर सेंट कास्टिंग। फ्रेंड हॉट चैम्बर क्या है, डाई कास्टिंग के केस में यूज करते हैं, P3 इज द करेक्ट आंसर। मुलर क्या है, मैंने आपको बताया सैंड मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सैंड मिक्सिंग के लिए, ठीक है ना। प्रॉपरली क्या है, मोल्ड में सैंड मिक्स हो जाए और जो हमको डिजायर्ड स्ट्रेंथ है मिल पाए, इसलिए हम मुलर यूज करते हैं, जिससे सैंड प्रॉपरली मिक्स हो पाए, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया, क्योंकि क्यू का 5 आर का 2, है ना। कोर मेकिंग के लिए डाई इलेक्ट्रिक बेकर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप क्या करते हो कि इसको हीट करते हो, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो उसका रिमूव हो जाए। और सेंट ब्लास्टर की क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, मैंने बताया, और सेंट ब्लास्टिंग, है ना, शॉर्ट ब्लास्टिंग, ये पढ़ चुके हैं। इन गेटिंग सिस्टम द रेशियो 1:2:4 represent what, screw base area, runner area, gate area, फ्रेंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये डायग्राम ये है, ये स्क्रू हो गया, ये रनर हो गया, ठीक है ना, और ये गेट हो गया, ठीक। तो स्क्रू का ये एरिया, रनर एरिया और दिस एरिया इज रेशियो ऑफ गेटिंग सिस्टम हम ये तीन एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्रू, द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ इनगेट। आंसर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन।
Two stream of liquid matter are not enough to fuse properly, result into the casting effect known as cold surge. फ्रेंड ये मान लीजिए सेक्शन है, सेक्शन है, इस टाइप के सेक्शन है, तो आपका एक जो स्ट्रीम इधर से आ रहा है, सॉलिडिफिकेशन में एक इधर से आ रहा है, दे आर नॉट मीटिंग बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, और मीटिंग पॉइंट पर क्या होता है, फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता, उस कारण हमको जो डिफेक्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड शॉक. वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर आर इक्वल है ना. वॉल्यूम फ्रेंड्स इक्वल दिए हैं, द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर, आपको ये निकालना है ना. वॉल्यूम से सेम है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूब, इसका स्क्वायर, ये हमको निकालना है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 L स्क्वायर, ये हमको गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है ना. तो यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा. आंसर कौन सा है, पावर 4 होगी, ये ऑप्शन पावर 4 है, तो सिंपल सा आपका आंसर है. ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक का डायमेंशन दिया है, ग्रे कास्ट आयरन फ्रेंड, ग्रे कास्ट आयरन है, ठीक है ना. बाकी के जो नेचुरल टेंडेंसी क्या रहती है मटेरियल्स की, कि वो व्हेन दे सॉलिडिफाई दे विल श्रिंक, है ना, वो श्रिंक होते हैं, ठीक है ना, ये टेंडेंसी रहती है. लेकिन ग्रे कास्ट आयरन क्या है, दे एक्सपांड, है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेफिटाइजेशन. श्रिंकेज अराउंड ऑन पैटर्न 1%, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू दैट ऑफ कास्टिंग. वॉल्यूम ऑफ पैटर्न फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 200 इंटू 0.99, 200 सॉरी 100 इंटू 0.99 इंटू 10 इंटू 0.99, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, है ना, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, पैटर्न. और वॉल्यूम ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आपको ये पूछा है, ठीक है. वॉल्यूम कास्टिंग में क्या आ जाएगी, 200 इंटू 100 इंटू 10. फ्रेंड इसको जब कैलकुलेट करो इट कम्स आउट टू 0.97 इज योर करेक्ट आंसर. A part of gating system which regulate the rate of pouring of molten metal. फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ गेटिंग एलिमेंट की डिजाइन के लिए बेसिक स्टेप क्या होती है. फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, pouring टाइम निकालना. मैंने ये आपको डेप्थ pouring टाइम, देन फाइंड आउट द चौक एरिया. चौक एरिया में मिनिमम एरिया अगर पता चल जाएगा, चौक एरिया मिनिमम एरिया, उससे हम बता सकते हैं कि उसके डायमेंशन क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग गेटिंग रेशियो की हेल्प से अदर डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, और हम ये बताते हैं कि प्रेशराइज सिस्टम है या फिर नॉन प्रेशराइज. प्रेशर सिस्टम वो होता है जिसमें मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे हो फ्रेंड, इन गेट पे हो. और नॉन प्रेशराइज वो होता है जिसमें मिनिमम क्रॉस सेक्शन कहाँ पे हो, एट द डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे हो, ठीक है ना. तो ये इसकी डेफिनेशन थी प्रेशराइज और अनप्रेशराइज की. तो यहाँ पे चौक एरिया जो होता है वो आपको पूरा इसको पोरन मिल्टन के फ्लो को कंट्रोल रखता है, ठीक है ना. In full molding, cavity-less casting, casting process, pattern made up of what? Expanded polystyrene. फ्रेंड मैंने कल ये डिटेल में बताया था किसमें, प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, प्लास्टिक, है ना. तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक नहीं, उसके पहले बताया था आपको, ठीक है ना, एक्सपेंडेबल पैटर्न में. तो वहाँ आपको बताया था मैंने एक्सपेंडेड पॉलिस्टीरीन में क्या होता है, मान लो सपोज ये आपकी मोल्ड है, तो इस तरीके का कुछ शेप चाहिए, इस शेप का पॉलिस्टीरीन का हम क्या लेंगे, पैटर्न लेंगे, है ना? और डायरेक्टली विद द ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल यहाँ पुट करेंगे इस मेटल के ऊपर. तो ये क्या होगा, लो बहुत लो इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इट विल एवोपराइज, ये बाहर निकल जाएगा, और जो मोल्टन मेटल है इस शेप की जाके केविटी में फिल हो जाएगा. ये होता है बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मोल्ड और केविटी लेस कास्टिंग. इसमें डायरेक्ट आप केविटी में मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडेड पॉलिस्टीरीन यूज करते हैं. आगे बढ़े. एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड इन फ्रंट व्हाट, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को मैंने आपको बताया था. सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को मैंने 3 तरीके से, मेटल कास्टिंग, मेटल सॉलिडिफिकेशन, है ना, मेटल ग्लास वर्किंग, जो मटेरियल साइंस में उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ग्लास वर्किंग, एंड प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, प्लास्टिक, प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक. ये मेटल जो इसका सॉलिडिफिकेशन, ये 2 तरीके से मैंने बताया था आपको. 2 तरीके का होता है मेटल कास्टिंग, क्या, एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल, एंड अनदर इज परमानेंट. एक्सपेंडेबल पैटर्न वो होते हैं जो हर कास्टिंग में सेक्रीफाइस होते हैं.
in case of casting, they will sacrifice, मतलब हर कास्ट प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग मोल्ड चाहिए, ठीक है। परमानेंट में वो उनको बोलते हैं हम, जिसमें नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल डाई। सिंपल, प्रोडक्शन रेट हाई होता है, प्रोडक्शन रेट लो होता है, ठीक है। ये हमने आपको ये पूरा डिटेल में बताया था। इसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इससे एग्जांपल क्या आते हैं, एक्सपेंडिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है ना। ये तो पहला ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हो गया इसमें। और शेल मोल्डिंग, ठीक है ना। पॉलीस्टरीन वाला बताया था मैंने, और भी बताए थे, ठीक है ना। ये आपके मैंने वैक्यूम, सभी तरीके के एक्सपेंडिंग पैटर्न मैंने बहुत डिटेल में कवर्ड कराए थे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा यहाँ पे गेट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो आज मैंने यहाँ पे आपको बताए, सॉल्व करवाए। ऐसे ही कल के लेक्चर में आपको ईएससी से रिलेटेड, यूपीएससी में जो आए हुए कास्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड पुट माय कोड GSUS फॉर सब्सक्रिप्शन विद द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।